आपने डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर एक सवाल उठाया था, उत्तर से आप संतुष्ट नहीं दिख रहे थे, कारण क्या था? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस बार हमारा ये जो बजट सत्र चल रहा है, इसमें अपने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर हमारे वहाँ पर 2 सिविल अस्पताल हैं। हमारे एक सिविल अस्पताल गंगत का है, एक सिविल अस्पताल इंदौरा का है। वहाँ पर जो सुविधाओं की इस समय जो कमी है और जिसके कारण जो है आम जनमानस को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, उसके बारे में जो हमने विभाग से जो है सवाल किया था, जिसका उत्तर माननीय हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी ने दिया है। विस्तृत जवाब उन्होंने दिया है। और मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले ही दिनों जब हमारा शीतकालीन सत्र धर्मशाला के अंदर हुआ, उसके बाद हमारे स्वास्थ्य मंत्री हमारे विधानसभा क्षेत्र में आए और मैं उनका धन्यवादी भी हूँ कि उन्होंने दोनों अस्पतालों की मौजूदा स्थिति को स्वयं वहाँ पर जाकर देखा और उसके बाद वहाँ पर जो डॉक्टरों की एक कमी थी हमारे सिविल अस्पताल गंगत में, उन्होंने 2 डॉक्टर जो है उसके बाद वहाँ पर डिप्यूट किए, लेकिन वो दोनों डॉक्टरों ने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया, जिसके बारे में आज यहाँ पर जो है विधानसभा के प्रश्नकाल में मैंने उसके बारे में प्रश्न किया था। और इसमें जो है माननीय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ पर जो है डॉक्टरों की नियुक्ति मतलब वहाँ पर किसी भी प्रकार से वो कर दी जाएगी। आश्वासन आपको मिला है। हंसी मजाक में विधानसभा अध्यक्ष कह रहे थे कि डॉक्टर तो मेरे अस्पतालों में भी नहीं है। सवाल ये है, इस समय राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, सरकार की तारीफ आप भी कर रहे थे, परंतु सवाल ये है जो सरकार के अपने ही विधायक हैं, उनके विधानसभा क्षेत्रों में ही अगर स्वास्थ्य सेवाओं में अभाव चल रहा है, मांगने से डॉक्टर मिल नहीं रहे हैं, आम जनता किसके भरोसे है? देखिए, जहाँ तक प्रदेश सरकार की बात है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं कह सकता हूँ कि पिछले 2 वर्षों में सरकार की मंशा जो है बिल्कुल क्लियर है और बहुत ही एक महत्वपूर्ण पग, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हों उनके नेतृत्व में, और चाहे हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी, उनके नेतृत्व में बहुत ही महत्वपूर्ण पग जो है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर उठाए जा रहे हैं। हमारे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी हमने जो है वहाँ पर जो हमारा सिविल अस्पताल इंदौरा है उसको आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जो है बनाने के लिए आग्रह किया है, सरकार से आग्रह किया है। निश्चित रूप से जो कमियाँ हैं, क्योंकि एक विधायक होने के नाते, क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते जो भी कमियाँ हैं उनको सरकार के समक्ष रखना भी हमारा दायित्व है। उसको आज हमने वहाँ पर रखा है और मुझे पूर्ण आशा है कि आने वाले समय में वहाँ पर जो भी सुविधाओं की कमी है हमारे इन अस्पतालों में, उसको दूर किया जाएगा। और निश्चित रूप से जिस मंशा के साथ प्रदेश सरकार काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उसके अनुरूप आने वाले समय में निश्चित रूप से आप देखेंगे कि चाहे हमारा कोई भी क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, उसमें जो है मूलभूत जो सुविधाएँ जो आम जनमानस को मिलनी चाहिए और जो सुधार उसमें होने चाहिए, निश्चित रूप से वो दिखाई देंगे। अगर अब डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो कुछ कड़ा रुख देखने को मिलेगा विधायक का? निश्चित रूप से मैंने जैसे पहले कहा है कि एक विधायक के तौर पर हमारी जो जिम्मेवारी है, जो वहाँ के हमारी सम्मानित जनता ने हमें दी है, उसको निभाने के लिए अगर हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इसके बाद जाना पड़ेगा तो उनके पास भी जाएंगे और इस समस्या का जो है हल करवाएंगे। अवैध माइनिंग का आप पीछा नहीं छोड़ते हैं, इस बार भी आपका अवैध माइनिंग को लेकर सवाल लगा है, क्या उत्तर मंत्री का आया है? निश्चित रूप से प्रदेश सरकार जो पिछले 2 वर्षों में अवैध खनन को लेकर, चाहे अवैध नशे को लेकर जो कार्य कर रही है, उसको जो है बड़ा विस्तृत जवाब जो है माननीय हमारे जो उद्योग मंत्री हैं उन्होंने खनन के बारे में विस्तृत जवाब दिया। और निश्चित रूप से आज हम धरातल पर भी देखते हैं, मैं अपने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं कि वो एक बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटा हुआ क्षेत्र है, जिसके कारण वहाँ पर आए दिन जो है ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। लेकिन ये भी एक गौरतलब बात है कि पिछले 2 वर्षों में जब से प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बहुत ही एक महत्वपूर्ण पग जो है इस अवैध खनन को रोकने के लिए उठाए हैं। उसका आज जो असर है वो ज़मीन पर भी दिखाई दे रहा है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। और बहुत से जो हम कह सकते हैं कि ऐसे जो मामले हैं उसमें दर्ज किए गए हैं। बहुत सा जो है जुर्माना आज जो है, अगर मैं तुलना करूँ पिछले 5 वर्ष भाजपा शासनकाल की और इन 2 वर्षों में, बहुत सा वहाँ पर जो है अवैध खनन के जो मुकदमे दर्ज हुए हैं और जुर्माना जो है वसूला गया है। निश्चित रूप से एक चुनौती बहुत है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटा हुआ एरिया है, लेकिन प्रदेश सरकार जो है उसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के
नेतृत्व में, माननीय उद्योग मंत्री जी के नेतृत्व में जो है लगातार प्रयासरत है और कार्य कर रही है। गोपाल मंदिर की स्थिति में सुधार आया है कोई? निश्चित रूप से उसका जो हमारा डिमार्केशन का प्रोसेस है वो चल रहा है। लगभग यहाँ पर जो हमारे जैसे 18,000 कनाल के लगभग वो ज़मीन जो है उस मंदिर की है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है लगभग 10,000 कनाल के करीब उसकी जो है वहाँ पर जो डिमार्केशन का काम है वो जो हो चुका है, और जो बाकी काम है वो भी वहाँ पर चल रहा है।